क्योंकि हम हमेशा कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं हमेशा कैल्शियम चलो रेडी टेक 7 एक्शन। हम आज बना रहे हैं ग्लूटेन फ्री कैल्शियम एंड प्रोटीन से भरपूर रागी डोसा। और ये जो डोसा बन रहा है ये इंस्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैंने दाल और रागी को भिगा के रखा हुआ है और उसको पीस के हम डोसा बनाएंगे। और फर्मेंटेशन भी हम फ्रूट सॉल्ट से नहीं, नेचुरल तरीके से लेके आएंगे। ये एक बहुत ही हेल्दी डोसा है। स्पेशली हम लेडीज़ हमेशा कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं और जब भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो सबसे पहला आफ्टर 40 डॉक्टर कहते हैं कि आपको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। और ये जो नाचनी यानी कि रागी है ये नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है और ये हमारे बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम शुरुआत रागी डोसा की बैटर बनाने से करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप ये साबुत वाली रागी ली है जिसको 5-6 घंटे से भिगाया हुआ है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने उड़द दाल और साबुत वाले मूंग आते हैं दोनों ही हाफ कप लिया है। इसको भी 5-6 घंटे से भिगाया हुआ है। और इसमें कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि मेथी के दाने हैं, ये 1 टीस्पून दाने भी भिगाए थे मैंने साथ में। बैटर बनाने के लिए एक मिक्सर जार में सबसे पहले हम रागी ले लेते हैं। ये जो बैटर है ये आप पार्ट्स में पीसिएगा, एक साथ नहीं पीसिएगा वरना ये स्मूथ नहीं पीसेगा। रागी को पीसते वक्त आप एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा वरना रागी पीसेगी नहीं। और आपके मिक्सर जार में अगर रागी को पीसने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको थोड़ी देर चालू बंद करके पीसिएगा, एक ही साथ कोशिश नहीं करिएगा। रागी तो अच्छे से स्मूथ पीस चुकी है, मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। दाल को भी हम जितना हो सके उतना कम पानी ऐड करके पीस लेंगे। दाल भिगाते वक्त उसमें मेथी ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो नेचुरल फर्मेंटेशन लाने में हेल्प करती है। दाल भी स्मूथ पीस चुकी है, हम उसको भी रागी वाले मिक्सचर में निकाल लेते हैं। अब दाल और रागी तो पीस चुके हैं, यही टाइम पे मैं इसको हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। समहाउ मुझे हमेशा लगता है कि जिस वक्त हाथों की मदद से हम बैटर को मिक्स करते हैं और उसके बाद फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं ना, बहुत ही अच्छा फर्मेंट होता है बैटर। अभी मिक्स करते वक्त मुझे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है तो मैं ज़रा भी ऐड नहीं करूँगी। और अब ये बैटर को हम ढक के छोड़ देंगे किचन की कोई ऐसी जगह पे जो हल्की सी वार्म रहती हो, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 घंटे के लिए। और अगर आप ये जो बैटर बनाया है ये रात को बना देंगे और ओवरनाइट छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए तो बहुत अच्छा फर्मेंटेशन आएगा उसमें। ये देखिए 6 घंटे के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो बैटर है ये अच्छा खासा फर्मेंट हो चुका है। और ये वाला जो बैटर है इसमें से आप उत्तपा भी बना सकते हो, इडली भी बना सकते हो। और अब ये बैटर में मैं नमक ऐड कर देती हूँ और आज मैं इसमें से प्लेन डोसा ही बना रही हूँ, पर आप चाहो तो सब्जियाँ ऐड करके इसको मसाला डोसा भी बना सकते हो। अब डोसा बनाने के लिए मैं डोसा तवा को अच्छे से पहले गरम कर लेती हूँ और हल्का सा तेल लगा के टिश्यू से रब कर लेती हूँ। और अब ये एक चम्मच की मदद से हम ये डोसा को आराम से फैला लेंगे। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। चलिए डोसा तो बनके रेडी है, उसको एक वायर रैक पे निकाल लेते हैं। परफेक्ट डोसा बनाने के लिए आप अगर 2-3 टिप फॉलो करेंगे ना तो हर बार डोसा अच्छा ही बनेगा। सबसे पहले टिप है कि जो डोसे का बैटर होता है, चाहे आप रागी डोसा बनाएं या नॉर्मल डोसा भी बनाएं, उसका बैटर जो है उसका फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात, बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। केक जैसा बैटर जब बन जाता है ना एक्सेसिव थिक, तो उसका डोसा स्प्रेड अच्छा नहीं होता है
और बहुत ज़्यादा अगर पानी वाला बैटर भी बन जाएगा ना तो भी डोसा अच्छे से आप स्प्रेड नहीं कर पाओगे। जब भी आप डोसा बना रहे हो तो डोसे का जो तवा है वो एकदम ही पहले आप हाई फ्लेम पे गरम करिए, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको टिश्यू पेपर से वाइप कर दीजिए और फिर फ्लेम को स्लो कर दीजिए ताकि तवा थोड़ा सा टेम्परेचर उसका ठंडा हो जाएगा तो आपका डोसा जो है वो बहुत अच्छा स्प्रेड हो जाएगा और अच्छे से वो फिर उसको हाई फ्लेम पे आप कुक कर सकते हैं। और जब दूसरी बार डोसा आप बना रहे हो तो वही तवे को आप फिर से स्लो फ्लेम पे ले आइए, उस पर थोड़ा पानी का छींटा मारिए ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर सेकेंड डोसा आप बनाएंगे और हाई फ्लेम पे बनाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा डोसा बना है, कितना पतला एकदम क्रिस्पी भी बना है। तो लीजिए तैयार है कैल्शियम एंड प्रोटीन से भरपूर रागी डोसा, जिसको आज मैंने सर्व किया है आलू की भाजी एंड टमाटर की चटनी के साथ। टेस्टी, क्रिस्पी, टू गुड। वीकेंड के लिए एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है।